अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वैसे तो पाकिस्तान का 3/4 सियासी अमल पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर खेला जाता है, लेकिन आज का दिन इस अमल के अंदर एक और बहुत बड़ा संग मील बनकर सामने आया है। गैर जमहूरी कुव्वतें हों, सिलेक्टेड हुक्मरान हों या चोर दरवाजे से इक्तदार पर काबिज होने वाले हुक्मरान हों, वो जमहूरियत से, इजहार आजादी राय से, वोट के हक से हमेशा खौफजदा रहते हैं और इस तरह की कोशिश करते हैं कि अकबी दरवाजे से, पतली गली से या किसी चोर रास्ता से पाकिस्तान की आला अदलिया उनके लिए कोई ऐसा रास्ता बना दे कि वो अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर अवाम का एतमाद हासिल करने के दावेदार हो सके। 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर बदतरीन धांधली खेली गई। 2018 का इलेक्शन भी उसी तरह रिग किया गया, धांधली खेली गई और गैर मुंतखब लोगों को सिलेक्ट करके इक्तदार में नस्ब किया जाता रहा। इसकी वाहिद वजह यह है कि जब भी जमहूरियत, जब भी अवाम की ताकत पार्लियामान में आती है तो वो सरकारी मुलाजमीन से इख्तियार छीन कर पार्लियामान के हाथों में दे देती है, अवाम के मुंतखब लोगों के हाथों में दे देती है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बुरे हों या भले हों, चोर हों या उचक्के हों, गुंडे हों या बदमाश हों, लेकिन वो अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि सरकारी मुलाजमों के इख्तियारात कम हो जाते हैं। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की कमजोर तरीन हुकूमत पाकिस्तान के आइन में कुछ ऐसी नुमायां तब्दीलियां कर गई कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के इक्तदार आला पर गैर मुंतखब लोगों का कामिल और जामे कब्जा मुमकिन नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ा पैमन जो लगाया गया वो ये था, आर्टिकल 6 के अंदर तब्दीली की गई। पहले यह कहा गया था कि अगर कोई आइन को तोड़ेगा, मुअत्तल करेगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। उसका चोर दरवाजा ढूंढा गया कि पाकिस्तान की एक ऐसी अदलिया जो पाकिस्तान की वफाकी अदलिया नहीं है, बल्कि एक सूबे के गासिब लोग उस पर काबिज हैं, एक खास माइंडसेट के लोग काबिज हैं। इस मौजू पर अलग वीडियो पहले कर चुका हूं। बहरहाल अदलिया उन्हें चोर दरवाजे से उनके इस फेल को लीगलाइज करती रही। 18वीं तरमीम में यह तय पाया कि अगर कोई जज अकेला या अदलिया इदारा के तौर पर आईने पाकिस्तान की हुर्मत को पर कंप्रोमाइज करेगी और मुल्ज़िम को सजा नहीं देगी और मुल्ज़िम के इख्तियार को वैलिडेट करने की, मुल्ज़िम के बदफेली को वैलिडेट करने की कोशिश करेगी तो वो खुद भी आर्टिकल 6 का शिकार हो जाएगा। इस सब कुछ के बावजूद माजी में भी कुछ कोशिशें ऐसी हुई जिन्हें आर्टिकल 6 में शुमार किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुंतखब हुकूमत को मुख्तलिफ जगह पर डिक्टेशन देते रहे, पार्लियामान को ब्लैकमेल करके उन्होंने 19वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, इसी तरह खत लिखने का नाजायज हुक्म देते रहे। इसी समत में आगे बढ़ता हुआ एक कदम मौजूदा हुकूमत ने उठाया। आर्टिकल 226 के अंदर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वफाकी इदारे का जिक्र है। सेनेट एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के छोटे बड़े यूनिट्स के दरमियान पैरिटी पैदा करता है, उनको एक बराबर इस्तेहकाक देता है और छोटे सूबों के अफराद और छोटी अक़वाम को यह ताकत देता है कि वो बड़े सूबों की ब्लैकमेलिंग को इनकार कर सके। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात का इदारा है, उस इदारे के इलेक्शन को यरगमाल बनाने के लिए सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवाया और इसी तरह एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत यह करार दिया गया था कि एक तरफा तौर पर पार्लियामान में जाए बगैर, आइन में तरमीम किए बगैर, खुफिया राय दही के तरीका को तब्दील करके खुली राय दही या कम अज कम ट्रेसेबल वोट डालने की इजाजत दी जाए। जाहिर है जब आइन के अंदर लिखा हुआ है कि सेनेट का इंतखाब उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस में खुफिया राय दही के जरिए किया जाएगा, तो यह सवाल पूछना ही गलत था और यह सवाल ऐसा नहीं था जिसे आइन की इंटरप्रिटेशन कहा जा सके, जिसे आइन की तशरीह की जा सके। ऐसे रेफरेंस को, ऐसे ऑर्डिनेंस को आला अदलिया को पहले दिन रोज़े अव्वल पर बुरे कपड़े की तरह लपेट कर मुंह पर मार देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं कि न सिर्फ इसे वेलकम किया गया बल्कि इस पर आगे चलने और इसके मुताबिक फैसला देने की इंतहाई मुमकिन कोशिश की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना कीमती वक्त इस पर सर्फ किया, कोई 15 दिन के करीब इस पर लंबी लंबी तुलानी मुबाहिस सुने गए और बार बार ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इजहार ख्याल करते पाए गए कि वाकई सीक्रेट बैलेट जो है ये तो अवामी राय के मुतसादम कोई तस्वर है। आप तस्वर करें कि पूरी दुनिया जिस तासब के पीछे, जिस जमहूरियत जिसका नाम है कि खुफिया राय दही के जरिए अपने अरकान को मुंतखब किया जाएगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कहते हैं कि नहीं, राय दहिंदगान के बारे में लीडर को मालूम होना चाहिए और पार्लियामान को लीडर के हाथों यरगमाल होना चाहिए। बहरहाल जब आर्टिकल 6 पढ़ते थे तो समझ आती थी कि ऐसा वो कुछ कर नहीं सकते। इसमें पहली बात यह समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी ऐसे फैसले दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बराबर का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ना उसे कोई डायरेक्शन दे सकती है और ना उस पर कोई अपना हुक्म नाफिज कर सकती है और ना ही इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में तलब कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अभी जमहूरियत हमारे यहाँ कमजोर है, ये सब काम धौंस धांधली के साथ किए जाते रहे। माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर 2013 का इलेक्शन करवाया। बहरहाल अब चूंकि वक्त तब्दील हो गया है, एग्रीव्ड पार्टी पहले सिर्फ एक पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर आसिफ अली जरदारी की जहानत ने उसको एक इज्तिमा में तब्दील कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब को खाली कर दिया, मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा स्टेक होल्डर बनाया, JUIF को स्टेक होल्डर बनाया, अवामी नेशनल पार्टी को स्टेक होल्डर बनाया, BNP को स्टेक होल्डर बनाया। मुल्क की बहुत सारी जमातों को यह बात मनवाई कि सुप्रीम कोर्ट अवाम के हकूक में तजावुज करती है। तो आज ये पब्लिक ओपिनियन सामने आई, आज ये राय आमा बन गई है, अवाम का, सियासी जमातों का इत्तफाक इस बात पर आया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सके। बातिल नखास्ता यही फैसला देना पड़ा। ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आइन के अंदर ऐसा लिखा है, लेकिन चूंकि ख्वाहिशात, वाहमे, खदशात, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनाने के टूल्स हैं। मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कत्ल करने के लिए तसव्वुरात पर मबनी, ख्वाहिशात पर मबनी, खदशात पर मबनी कानून साजी आला अदलिया ने कर रखी है। इस मुकदमा में भी इसी तरह ख्वाहिशात, वाहमे और तसव्वुरात को कानून बनाने की कोशिश की गई। करार दिया गया है कि आईने पाकिस्तान बिलाशुबा खुफिया राय दही के लिए कहता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के कवायद बनाना होते हैं तो वो किसी तरह के भी कवायद बना सकती है और उसे हिदायत की जाती है। अब यहां हुक्म नहीं दिया जा सकता, उसे हिदायत की जाती है कि वो ट्रेसेबल वोट बनाए, कोई ऐसा निजाम बनाए जिसके जरिए वोट की शनाख्त की जा सके। बहुत से वकील दोस्त जब इस राय की हमायत करते हैं तो महज हंसने के अलावा हमारे पास रह क्या जाता है। एक ऐसा वोट जिसे बाद अज़ां शनाख्त किया जा सके कि किस शख्स ने किसको दिया है, उसे ओपन बैलेट कहेंगे या सीक्रेट बैलेट कहेंगे। लफ्ज सीक्रेट का तर्जमा पहली बार दुनिया की किसी बड़ी अदालत ने ट्रेसेबल किया है। हैरान कुन बात है, लेकिन इस कदर भी हैरान कुन नहीं। इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान की आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जजेस ने मुतफिका तौर पर लफ्ज कंसल्ट का तर्जमा डिक्टेशन किया था। बहरहाल आज ये फैसला हो गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये राय दे दी है। अब फिर इस राय की बाबत समझ लें कि सदर ने जो रेफरेंस भेजा था उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी आइन या कानून को तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखती। ये रेफरेंस मुशावरत के लिए था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी राय दे दी है। इस राय पर अमल किया जाए या ना किया जाए, हुकूमत इस राय पर अमल करने की पाबंद नहीं है, अपोजिशन इस राय पर अमल करने की पाबंद नहीं है, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस राय को मुस्तरद करने का इस्तेहकाक रखता है। और जब तक आइन के अंदर 226 के अंदर तरमीम ना हो, सीक्रेट बैलेट को खत्म ना किया जाए, ओपन बैलेट ना किया जाए, उस वक्त तक ओपन बैलेट का सवाल पैदा नहीं होता। बहरहाल ख्वाहिशात, खदशात, वाहमे, तसव्वुरात कानून बनाने के लिए बड़े हथियार हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के। उन्होंने कहा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हैरान होता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे शवाहिद फराहम किए, कुछ ऐसे सबूत दिए, कुछ शहादत पेश की
कि लोग वोट बेचने के लिए पैसे दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आइंदा इलेक्शन की बहुत फिक्र है। माजी के इलेक्शन के बारे में शहादत सामने आते हुए भी इस पूरी राय के अंदर कोई हुक्म नहीं है कि उनके बारे में क्या किया जाए। मैं नाचीज कानून का इब्तदाई दर्जे का तालिब इल्म हूं। कम अज कम अवाम की अश्कशोई कर दी जाती। कम से कम जो काम आप चाह रहे हैं या जो नारेबाजी आप कर रहे हैं कि आप इलेक्शन को फेयर एंड फ्री और करप्ट प्रैक्टिसेस से बचाना चाहते हैं, तो मी लॉर्ड ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप अगर ये हुक्म दे देते कि ये जो वीडियो पेश की गई है इसके अंदर जितने लोग पैसे का कारोबार कर रहे हैं ये सब आज इसी वक्त वोट देने का इख्तियार खो चुके हैं और गुज़िश्ता 2018 से आज तक जितनी मराहत इन्होंने मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर ली हैं और जितनी वजारतें चलाई हैं उन सब के तनख्वाहें और उनके मराहत को वापस किया जाए, तो मिलाद समझ आ जाती, लोग इस बात पर यकीन करते कि आप वाकई संजीदा हैं। इसी तरह इसी इलेक्शन के माबैन इल्जाम तराशी हुई और इल्जाम तराशी मुखालफीन ने नहीं की, इल्जाम तराशी हुकूमत के अपने अरकान ने की। सुबह सिंध पीटीआई के सदर ने कहा कि हमारा चेयरमैन इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो टिकट बेच रहा है। बलोचिस्तान सूबा के सदर पीटीआई ने कहा कि हमारा चेयरमैन वोट बेच रहा है। पख्तूनख्वा के अंदर से आवाजें उठी। तो मी लॉर्ड, इंसाफ का तकाजा ये था कि आप इसी सवाल के जवाब में ये लिखते कि करप्ट प्रैक्टिसेस अगर अपोजिशन के लिए गलत हैं तो मुंतखब वजीर आजम के लिए तो कहीं ज्यादा गलत है, क्योंकि उसके पास रियासती वसाइल होते हैं। तो आप फौरी तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आला सतही कमीशन बनाते जो उन इल्जाम लगाने वालों का बयान लेते, उनसे एविडेंस लेते और मोहतरम वजीर आजम से पूछते कि सैफुल्लाह अबड़ो या अब्दुल कादर ठेकेदार, इनका पीटीआई की तंजीम के साथ, सियासत के साथ, पीटीआई की रुकनीयत के साथ क्या वास्ता और क्या ताल्लुक है और इनको टिकट देने का मेरिट क्या है, तो यकीन करें कि ये मसाइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक तरफा जद्दोजहद करते रहे। करप्शन कोई एक इदारा नहीं करता, करप्शन कोई एक शख्स नहीं करता, ये एक मामूल है और पूरी सोसाइटी का मामूल है। जिस कदर खदशा ये है कि अपोजिशन करप्शन करेगी, उससे कहीं ज्यादा खदशा ये मौजूद है कि हुकूमत करप्शन करेगी। सब अफवाहों को छोड़ दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सामने तो एक खुला केस आया था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 15-15 करोड़ रुपए की ग्रांट्स तरक्याती मंसूबों के लिए अपने अरकान असम्बली को दी हैं वोट के हसूल के लिए, और इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल अरकान की राय में एक इख्तलाफ भी पैदा हुआ था। तो क्या यह मुनासिब नहीं था कि उस मुकदमा को भी इसी सवाल के जवाब में कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाता और उसकी बाबत भी कोई मुनासिब सा हुक्म दे दिया जाता, तहकीकात कर ली जाती कि क्या यह सच है कि 15-15 करोड़ रुपए, और अब आज के लेवल पर कहा जा रहा है कि 50-50 करोड़ रुपए के मंसूबे दिए गए हैं। करप्शन को रोकना हर तरफ जरूरी है, हर जाविया से जरूरी है, और मेल प्रैक्टिसेस और करप्शन जो है वो जमहूरियत की राह में एक आड़ा पत्थर है, सख्त पत्थर है, रुकावट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हर जाविये से उसका कला कमा करना है। लेकिन अफसोस कि आज की जजमेंट नामुकम्मल रही, वन साइडेड रही, और मुस्तकबिल में इसे कभी कोई अच्छी जजमेंट या अच्छी राय नहीं करार दिया जाएगा। बहरहाल अब अर्ज करता हूं इसके कानूनी सीक्वेंस पे, कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसके नताइज पे। नंबर 1, फाजिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये एक राय है, हुक्म नहीं है, और जब तक आइन के अंदर 226 मौजूद है सीक्रेट बैलेट, तो ट्रेसेबल का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीक्रेट का यह तर्जमा कि आज के दिन सीक्रेट रखा जाए क़यामत तक नहीं, यह भी फाजिल जज साहिबान की तरफ से एक लतीफा की मानिंद मुस्तकबिल में पढ़ा जाएगा। इसको कोई शख्स जी शऊर इंसान संजीदा डायलॉग ये इसे कानून साजी नहीं समझेगा। बहरहाल अब इलेक्शन होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि फाजिल जज साहिबान वाकई करप्शन के खिलाफ, मेल प्रैक्टिसेस के खिलाफ संजीदा है, और इस इलेक्शन के बाद फिर वही बात कि हुकूमत ने अपने अरकान को क्या कुछ दिया उसकी बाबत तहकीकात करने के लिए सुओ मोटो एक कमीशन जरूर बनाएंगे, और हुकूमत के बारे में कोई एक ऐसा फैसला जरूर किया जाएगा कि किस मौका पर हुकूमत ने क्या करप्शन की और अपने अरकान को क्या क्या रिश्वत देकर वोट खरीदे गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कानून का दर्जा रखता है और मुस्तकबिल के लिए एक रास्ता बन जाता है। और इस रास्ते पर चढ़कर कोई भी शख्स कल कला को इससे ज्यादा बड़ा कदम उठा सकता है। आइन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, कानून को और ज्यादा वाज़ेह करने के लिए मुंतखब पार्लिमान को और ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सियासी जमातें इस कदर सबक सीख चुकी हैं, वक्त और तजर्बात ने इस कदर उन्हें कुंदन बना दिया है कि आने वाले वक्त में वो सियासी मसाइल के हल के लिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम को बिला तवक्कुफ मंजूर करेंगे। और वो एक ऐसा इदारा होगा जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर होगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।